मिलेगा? मिलेगा, बराबर मिलेगा। नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अनुमोदना होना चाहिए, और आपकी अनुमोदना के साथ आपकी भावनाएं हैं तो बराबर पुण्य लिखता है। नाम एक औपचारिकता है, संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए नाम की व्यवस्था बनाई जाती है। स्त्रियों से क्यों नहीं लिखा जाता, इसका मूल कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि है। सबसे बड़ी दृष्टि क्या है कि जब कभी कोई इतिहास लिखा जाएगा तो स्त्रियों के दो गोत्र होते हैं। अब वो किस गोत्र की मानी जाएगी, कब के दिन कोर्ट में कभी भी कोई इतिहास, मान लो आप दूसरे कोर्ट में चले, दूसरे गोत्र में चले गए और यहाँ तुम्हारा इस गोत्र में नाम लिखा है और आपका वहाँ का प्रमाण पत्र। दूसरी बात, अब मान लीजिए आप ससुराल में हैं तो आपका जन्म का गोत्र दूसरा है। तीसरी बात है कि आप यहाँ तो ठीक ठाक थी और किसी के साथ भाग गई, तो अब भागने के बाद उसका गोत्र बदलेगा कि नहीं? वो गलत में चली गई तो, किसी मांसाहार परिवार में चली गई, किसी गलत परिवार में चली गई, तो यहां मूर्ति पर तो तुम्हारा नाम लिखा है गोत्र का, फिर इतिहास का क्या होगा? इतिहास का क्या होगा? पुत्र का जो है, पुत्र भी गलत हो जाए लेकिन उसका गोत्र परिवर्तन तो नहीं होगा। और गोत्र परिवर्तन नहीं होने से कानून में इतिहास में बहुत बड़ी सुरक्षा। जो प्रशस्ति लिखी जाती है धर्म नहीं है, धर्म के लिए नहीं लिखा जाता, इससे कोई पुण्य पाप लगने वाला नहीं है। ये तो मात्र इतिहास की सुरक्षा करने के लिए लिखा जाता है। इसलिए इस संबंध में दूरदृष्टि रख करके स्त्रियों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। तीसरी बात है, कुंद कुंद मूल परंपरा में स्त्रियां मूर्ति को नहीं छूती है। कल के दिन कोई स्त्री ऐसे कुल में पहुंच गई जहां मूर्ति को छुआ जाता है, यहां तो तेरापंथी थी, और ऐसे कुल में पहुंच गए उसने जिद किया ये मूर्ति मेरी है, मैंने विराजमान की प्रशस्ति देखी है। जब मूर्ति मैंने विराजमान की है तो मैं क्यों नहीं अभिषेक कर सकती, मैं क्यों पूजा नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं छू सकती, आप कैसे रोक सकते हो? तो कोर्ट कहेगा प्रशस्ति पढ़ो, तो प्रशस्ति में तो उनका नाम लिखा था। और अभी तुम यहाँ पर मान्यता को, यहाँ तो मान रहे थे लेकिन वहाँ ससुराल में जाकर आपने धर्म बदल दिया। तो स्त्री जाति दल बदलू है, इसलिए देवियों शांत शांत, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मेरे पास बहुत से गंदगी फैल जाएगी। इसलिए आप लोगों को जितना